नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित एक टॉपिक मांग में विस्तार तथा संकुचन, मांग में वृद्धि तथा कमी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मांग की अवधारणा तथा मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। मांग अनुसूची और मांग वक्र के भी बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में मांग विस्तार, मांग संकुचन, मांग वृद्धि एवं मांग कमी के बारे में समझेंगे। तो क्या है मांग विस्तार या मांग संकुचन? कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग में विस्तार एवं संकुचन कहते हैं। मतलब कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग में विस्तार या मांग में संकुचन कहते हैं। इस स्थिति में उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलता है, मांग वक्र नहीं बदलता है। मतलब मांग वक्र वही रहता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। क्या है मांग विस्तार, जान लेते हैं हम। अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में कमी से वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि को मांग में विस्तार कहते हैं। सारणी में जैसे दिखाया गया है, प्रारंभ में कीमत 5 रुपये थी तो उपभोक्ता 10 इकाई की मांग कर रहा था। कीमत घट के 4 रुपये हो गई तो उपभोक्ता 15 इकाई की मांग कर रहा है। फिर कीमत घट के 3 हो गई तो उपभोक्ता 20 इकाई की मांग करने लगा। कीमत घट के 2 हो गई तो उपभोक्ता 25 इकाई, और 1 रुपये कीमत जब हो गई वस्तु की तो उपभोक्ता 30 इकाई वस्तु की मांग करने लगा। कह सकते हैं कि कीमत के घटने से उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली वस्तु की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को क्या कहते हैं, मांग विस्तार। मांग विस्तार किसे कहते हैं? जब कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मांग विस्तार। अब इसे आरेख से समझ सकते हैं। आरेख में क्या बताया गया है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग को दिखाया गया तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। प्रारंभ में जब वस्तु की कीमत 4 रुपये थी तो उपभोक्ता 15 इकाई वस्तु की मांग कर रहा था। अब कीमत जब कम होके 2 रुपया हो गई तो उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई मांग करने लगा, 25 इकाई की मांग करने लगा। तो इससे क्या हो गया, कीमत में विस्तार हो गया। ए से उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गया। इसी ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कह रहे हैं, मांग रेखा कह रहे हैं। और मांग रेखा के उपभोक्ता ए से बी बिंदु पर आ गया है। तो एक ए से बी बिंदु पर आने का मतलब बाएं से दाएं की तरफ आया है। बाएं से दाएं की तरफ आने को ही क्या कहा जा रहा है, मांग का विस्तार कहा जा रहा है। और क्या गणितीय भाषा में कहा जाएगा, कीमत घटने से जब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की मांग करे तो उसे क्या कहेंगे, मांग विस्तार। अब मांग संकुचन के बारे में जान लेते हैं। मांग संकुचन मांग विस्तार का बिल्कुल उल्टा होगा। अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में वृद्धि से मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। कीमत में वृद्धि से मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। इसको सारणी से समझ लेते हैं। कीमत प्रारंभ में 1 रुपया थी तो मांग 30 इकाई थी। कीमत कम थी तो मांग ज़्यादा थी। कीमत बढ़ के 2 रुपया हो गई, मांग 25 हो गई। मांग घटी, जैसे थोड़ा सा कीमत बढ़ी तो मांग घट गई। मांग 3 रुपया, कीमत 3 रुपया हो गई तो मांग 20 रुपया हो गई। कीमत 4 रुपया हो गई तो मांग 15 इकाई हो गई। और कीमत जब घट के बढ़ के 5 रुपया हो गई तो मांग क्या हो गई, घट के 10 इकाई हो गई। अर्थात कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो गई। कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग कम होना की क्या कहलाता है, यही मांग संकुचन कहलाता है। मतलब मांग सीमित हो गई। आरेख से इसको कैसे समझा जा सकता है, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत दिखाया गया है। अब प्रारंभ में जब कीमत 4 रुपये थी तो उपभोक्ता 15 इकाई
वस्तु की मांग कर रहा था। अब कीमत क्या हो गया, घट के 2 रुपया हो गई, तो उपभोक्ता 25 इकाई वस्तु की मांग करने लगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया मांग का विस्तार। ए से बी बिंदु पर आना मांग का विस्तार हो गया, लेकिन बी से ए बिंदु पर जाना मांग का संकुचन हो गया। कैसे, जब प्रारंभ में कीमत 2 रुपया थी, प्रारंभ में कीमत 2 रुपया थी, तो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु की मांग कर रहा था। कितनी, 25 इकाई की मांग कर रहा था। अब कीमत बढ़ के 4 रुपया हो गई, तो उपभोक्ता वस्तु की मांग घटा देता है, तो मांग कितनी करने लगा, 15 इकाई की मांग करने लगा। तो ए बी बिंदु से ए बिंदु पर जाना क्या कहलाता है, मांग का संकुचन। अब आगे मांग में वृद्धि तथा कमी के बारे में देखेंगे। क्या है मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण होता है, तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कहते हैं। इसे मांग वक्र में खिसकाव ऊपर की ओर अथवा पीछे की ओर द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि से अभिप्राय प्रचलित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि से है। यह वृद्धि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है। मतलब कीमत, उसी कीमत पर मांग मात्रा में कमी और उसी कीमत पर मांग मात्रा में वृद्धि, मांग मात्रा में कमी मांग में कमी कहलाता है, और मांग मात्रा में वृद्धि मांग में वृद्धि कहलाता है। जैसे सारणी से देख लेते हैं। कीमत स्थिर है, 10 रुपया थी, 10 रुपया थी। जब कीमत 10 रुपया थी तो मांग की मात्रा 20 इकाई क्रय कर रहा था, और कीमत फिर 10 रुपया है तो मांग की मात्रा बढ़ा दिया उपभोक्ता ने। तो इसके क्या कारण हैं बढ़ाने के, और इसमें आरेख में देख सकते हैं उसी कीमत पर स्थिर कीमत है, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, प्रारंभ में 10 रुपया कीमत पर 20 इकाई खरीद रहा है, और कीमत जब बढ़ गई तो वो कीमत, उसी कीमत पर मांग क्या हो गई, बढ़ गई, तो मांग उपभोक्ता 30 इकाई करने लगा। अब इसके क्या कारण हैं मांग बढ़ने के। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग बढ़ सकती है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उपभोक्ता मांग बढ़ा सकता है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, फैशन एवं रुचि के कारण उपभोक्ता के उपभोग में परिवर्तन, भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी, ये कारण हैं जो कीमत स्थिर रहने पर, कीमत के स्थिर रहने पर मांग को बढ़ा देते हैं। कीमत ये P थी, मांग 10 थी, फिर 30 हो गई, तो ये कारण है कीमत स्थिर रहने पर मांग को बढ़ा देते हैं। बाएं से दाएं की ओर मांग वक्र बढ़ रहा है उसी कीमत पर, तो इसके क्या कारण है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, फैशन रुचि स्वभाव के कारण उपभोग में परिवर्तन, और भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी, ये कारण हो सकते हैं कि मांग में वृद्धि करे उपभोक्ता। अब मांग में कमी क्यों होती है, किस कारण से होती है, यह मांग में कमी क्या है, इसको जान लेते हैं। मांग में कमी तब होती है जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है। वो कीमत के अतिरिक्त, कीमत क्या है, स्थिर है, प्रारंभ में कीमत 10 रुपया है, तो मात्रा कितनी उपभोक्ता मांग कर रहा है, 30 इकाई की मांग कर रहा है। फिर कीमत 10 रुपया है तो उपभोक्ता की मांग, वस्तु की मांग उपभोक्ता 20 इकाई कर रहा है। अब मांग क्या हो गई, घट गई, कीमत स्थिर है, तो इसके क्या कारण है, आरेख में भी वही बताया गया है।
एक्स अक्ष पर मात्रा को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर कीमत दिखाया है। कीमत 10 रुपया है, स्थिर है। प्रारंभ में मांग वक्र D1 है, फिर मांग वक्र D2 है। तो प्रारंभ में उपभोक्ता क्या कर रहा है, 30 इकाई वस्तु खरीद रहा है 10 रुपये मूल्य होने पर। फिर क्या होता है, घटा दे रहा है, मूल्य स्थिर है लेकिन इकाई कम खरीद रहा है। तो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर उपभोक्ता जब जा रहा है या उपभोक्ता का चलन उसी कीमत पर हो रहा है तो उसे क्या कह रहे हैं, मांग में कमी। अब मांग में कमी क्या कारण होंगे, उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, फैशन जलवायु के कारण उपभोग की रुचि में कमी और भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी। ये कारण हो सकते हैं मांग में कमी के। अब नोट में क्या लिखा गया है, मांग में कमी मांग वक्र के बाईं ओर खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे मांग वक्र में पीछे की ओर खिसकाव भी कहते हैं। मांग वक्र में कमी, ये जिसे आरेख बना है तो ये बाईं से दाईं ओर जाता है और मांग वक्र में वृद्धि बाएं से दाईं ओर जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने मांग में संकुचन, मांग में विस्तार, मांग में कमी और मांग में वृद्धि, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है मांग में संकुचन, मांग में विस्तार और क्यों होती है मांग में कमी, मांग में वृद्धि, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग मांग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मांग की 3 प्रकार बताए गए हैं, कीमत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। उसका विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे और उन मांगों का किस वस्तु के लिए कैसा प्रभाव होता है, जैसे आय मांग का श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु तथा हीन वस्तु के लिए क्या प्रभाव होगा, और उसी प्रकार से आड़ी मांग का स्थानापन्न या वस्तु या पूरक वस्तु के लिए क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।